बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जागरा में रैली है। मैंने मेरठ रैली देखा है, बुलंदशहर की रैली देखी है। भीड़ के लिहाज से बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है, जिस तरह से दिल्ली में बातें हो रही है कि जो मुस्लिम समाज के वोट है वो किस तरफ से जा रहा है, ये अहम है जानना कि वो क्या है। और बीएसपी की रैली की बात करेंगे तो उसमें जो लोग आते हैं वो शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोग होते हैं, महिलाएं होती है। तो रैली में एक वो सामाजिक रूप से इतने वंचित रहे, शोषित रहे कि वो अपनी बात उतने प्रखर तरीके से नहीं रख सकते हैं। लेकिन बीएसपी की रैली में एक खास चीज़ें जो देखने को मिल रही है, जो मैंने देखा है, युवा काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो मजदूरी करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो तमाम लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से आप पहले रैलियों में होता था कि भीड़ लाई जाती थी, वो किराए पर आते थे, बसों में लाए जाते थे, ठेल ठेल कर आए जाते थे, खाने का लालच दिया जाता था। महिलाएं काफ़ी संख्या में आ रही, युवा काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो भीड़ के लिहाज से अगर बात करें तो बीएसपी की रैली काफ़ी सफल दिख रही है, काफ़ी संख्या में युवा है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि कहाँ से आए हैं आप? आगरा से, यहीं से, आगरा से ही हैं। तो क्या लग रहा है आप क्यों रैली में क्यों आए हैं? 2007 की तरह फिर इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इससे आपको क्या फायदा? इससे हमें हमारी आवाज उठेगी, हमें रोजगार मिलेंगे। बसपा। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं अभी, तो हमें रोजगार चाहिए। अब हमारी आरक्षण के बारे में पता है आपको? आरक्षण, हाँ पता है। क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसी की वो नहीं है, जागीर नहीं है। तो जो अखिलेश यादव की जो घर की लड़के बहू हैं, जो चुनाव लड़ी, अर्पणा यादव, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो उनकी जो गलत राय है, किसी की जागीर नहीं है आरक्षण। बाबा साहब ने अपने उस पे मंगाई थी, आरक्षण दिलवाया पूरे मेहनत से। आरक्षण के बारे में लगातार मीडिया में लिखा गया, पत्रकारों ने लंबे लंबे लेख लिखे हैं, आरक्षण है, खराब है, बुरा है। लेकिन एक वो तबका जो आरक्षण की वजह से स्कूल में जा पाया है, वो शोषित तबके का, वंचित तबके के जो लोग थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो पहली बार स्कूल पहुंचे हैं, कॉलेज पहुंचे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो उनकी समझदारी बढ़ी और वो आरक्षण के पक्ष में खुलकर बात करने लगे हैं। मायावती लगातार आरक्षण के बारे में बात कर रही है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। उनके जो मास वोटर है, जो अब अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, वो समझने लगे कि आरक्षण उनका बड़ा हथियार है, संवैधानिक अधिकार है उनका, और आरक्षण को लेकर वो कोई नरमी बरतने के पक्ष में नहीं। और शायद मायावती को यही बात पता है कि उनका जो वोटर है, खासकर चाहे वो OBC आरक्षण हो, चाहे दलितों के लिए आरक्षण हो, चाहे SC आरक्षण हो, ST आरक्षण हो, OBC आरक्षण हो, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। क्या लग रहा है, आप क्या करते हैं? आरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आरक्षण? क्योंकि युवाओं को नौकरी मिलती है, और SC वर्ग है जो दलित कास्ट है, उसमें आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि अन्य कास्ट है जो पैसों के बल पर नौकरी लगाने पर जो दलित है। आप कहाँ से आए? बमरौली से। क्या नाम है? अनिल। क्या लगता है कि इस बार क्या हो रहा है यूपी में? इस साल तो अच्छा होना चाहिए, जो इससे ज्यादा जो अब हो रहा है इससे अच्छा होना चाहिए ज्यादा। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ खैर है, हम धनौली से हैं। तो क्यों रैली में क्यों आए? हम BSP को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम भी बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जाटव है इसलिए, और सभी को BSP पे वोट देना चाहिए। तो देखिए, ये युवा है, काफ़ी युवा है, अब इनकी राजनीतिक समझ बढ़ रही है। धीरे धीरे वो तबका जो राजनीतिक रूप से भी हाशिए पर था, उसकी समझदारी बढ़ने लगी है, और उस वर्ग के युवा काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और समझिए, इस राजनीतिक चेतना को समझिए, कांसीराम ने जो घर घर में लोगों को जो राजनीतिक चेतना पहुंचाई, उसका असर अब दिखने लगा है। और वो तबका जो वंचित था, शोषित था, हाशिए पर था, वो रैलियों में आने लगा है। बीएसपी को इसका लाभ मिल रहा है। जो सामाजिक आंदोलन हुए उसका लाभ बीएसपी को मिल रहा है, और काफ़ी संख्या में जो शोषित तबके के लोग थे, वंचित तबके के लोग थे, अब वो खुलकर बीएसपी को समर्थन में आने लगे हैं, रैलियों में आने लगे हैं, अपनी बात रखने लगे हैं। अगर यही सामाजिक जागरूकता चलती रही, तेजी से बढ़ती रही, तो आप अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए कि कहा जाता है कि इनकी आबादी, जो बहुजन समाज है, उसकी आबादी 85% है। उस लिहाज से एक समय आएगा जब हो सकता है कि राजनीतिक रूप से, डेमोक्रेटिक तरीके से, वोट के दम पर इनकी सत्ता हो, इनका ही राज हो, इनकी वापसी हो। क्योंकि ये सब लोग अब जागरूक हो रहे हैं, प्रखर तरीके से जागरूक हो रहे हैं। और बीएसपी जो एक सामाजिक आंदोलन भी चलाती है, समाज सुधार की भी आंदोलन चलाती है, और वो राजनीतिक पार्टिसिपेंट भी करती है, और राजनीतिक रूप से चुनाव भी लड़ती है, तो उससे एक बड़ा फायदा होता दिख रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम मोदी कटरा से आए हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मोदी की सरकार हटे और ये वाली सरकार। मोदी जी से क्या दुश्मनी है? वो नोटबंदी की वजह से 10 साल पीछे हो गई दुनिया। तो क्या नुकसान हुआ? मुझे नुकसान बहुत हुआ है। मैं मजदूर आदमी, मजदूरी अपने माँ बाप को भी नहीं पाल सकता हूँ। इतनी परेशानी है मुझे ये नोटों की वजह से।
ठीक है, इस वजह से कह रहा हूँ ये मोदी की सरकार हटे, ये वाली सरकार आनी चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी खबर है कि नोटबंदी को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, लोग लाइनों में लग के मरे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप चंदवाड़ा में स्थित है, क्या करते हैं आप? काम करते हैं जूते का। वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। अच्छा, अभी रैली में आए हैं देखने के लिए। देखिए ऐसे भी लोग आए जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो रैली में आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यही पास से ही, हम मजदूरी करते हैं। अनूप, हम मायावती का। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष। सुभाष। क्या सुभाष, रैली में आए हैं, क्या लग रहा है आपको कि मायावती से क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे लग रही है मायावती जीते। तो 2-3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी। आप लोग बीएसपी को ही क्यों चुन रहे हैं? हमें नहीं चुन रहे, जनता हमारा बीएसपी भी भला है और कोई पार्टी भला नहीं करती है, केवल बीएसपी भला करती है। हमारी बहुत आसानी, बहुत अच्छी नेता हैं, जो भी कुछ किया है उन्होंने बहन जी ने किया हमारे लिए। हमें आधी रात के लिए वो हाजिर रहती है, जब भी कोई बात हो। हमें क्या करते हैं आप? सबकी सरकार में गलत काम हुआ है, बस हमारी बहन जी की सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ, इसलिए हम उन्हें मानते हैं। कानून की रक्षक हैं, बहन जी न्याय की देवी हैं, सबको न्याय देती हैं। आज 5 साल में गरीबों की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई। तो इस राजनीतिक चेतना को समझिए कि आज इसका फायदा मिले ना मिले, आने वाले समय में आप समझिए कि जिस तरह से राजनीतिक जागरूकता फैल रही लोगों में, आने वाला जब समय होगा तो काफी संख्या में वो लोग जो शोषित थे, वंचित थे, जिनकी इतनी आबादी है, वो जब राजनीतिक रूप से इस तरह से सजग होंगे जो बीएसपी की वजह से हो रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी चेतना फैलेगी और उसका नतीजा होगा कि भारत की डेमोक्रेसी मजबूत होगी और वो तबका जो शोषित था, वंचित था, उसको इसका फायदा बीएसपी को भी मिल रहा है। जो राजनीतिक चेतना चली है, जो राजनीतिक जागरूकता चला है, उसकी वजह से बीएसपी को काफी फायदा होता दिख रहा है। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जीनी मंडी से आए हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या होगा? बहन जी की सरकार बनेगी। क्यों बहन जी की सरकार? बहन जी की सरकार इस वजह से बनेगी क्योंकि वहाँ पर मोदी जी ने नोट बंद किए हैं। नोट अच्छी सरकार इन्होंने पहले भी 5 साल रही थी, जब अच्छी सरकार दी थी इन्होंने, इसकी वजह से इस बार भी ये बन सकती हैं। मैं जी गांव नगला राममल से आया हूं, सादरा के पास से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बहन जी को हम इसलिए चाहते हैं कि बहन जी एक सारे समाज, सारी जाति, सारी धर्म के लिए अच्छा काम करती हैं वो, और सबके लिए विकास का काम करती हैं, इसलिए हम बहन जी को चाहते हैं। तो देखिए ये एक बड़ी बात है कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब भारतीय डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, वंचित तबके के लोग और ज़्यादा घरों से निकलेंगे, आबादी के लिहाज से बात करें तो बीएसपी को आने वाले समय में भी काफ़ी राजनीतिक फायदा होता दिख रहा है। वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग तेजी से राजनीति में, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, युवा काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आगरा की रैली देखकर चुनाव हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन बीएसपी के माध्यम से एक राजनीतिक जागरूकता फैलती है और जो बाबा साहब के विचार थे, जिन्होंने उन्होंने किताबों में दर्ज किया, मान्यवर कांसी राम ने उसको जमीन पे उतारा और उस सामाजिक आंदोलन का बीएसपी को फायदा होता दिख रहा है। और वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग लाखों की संख्या में रैलियों में उमड़ते हैं, वो मायावती की एक झलक पाना चाहते हैं। महिलाएं काफ़ी संख्या में रैलियों में आती है, तो इस लिहाज से आप देखें तो डेमोक्रेसी मजबूत हो रहा है और बीएसपी को जो सामाजिक आंदोलन हुए उससे उसका बहुत फायदा होता दिख रहा है और युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और इससे साफ है कि बीएसपी जो यूपी चुनाव में मजबूती से डटी हुई है और जो राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए हैं उसका भी बीएसपी को फायदा मिलता दिख रहा है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आगरा।